दोस्तों रिसेंटली 2024 T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस किया गया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1 जून से यूएसए वर्सेस कनाडा के मैच के साथ होगी और 9 जून के दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस के बीच इस मैच के लिए एक्साइटमेंट अभी से ही देखी जा सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये मैच काफ़ी खास है और इसीलिए इस मैच को ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। लेकिन अगर इस मैच को सिर्फ क्रिकेट लवर के नज़रिए से देखा जाए तो इसे किसी भी तरह से ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिसेंटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुए ज़्यादातर मैचेस वन साइडेड रहे हैं और इसी वजह से कई लोगों ने इसे ओवर हाइप्ड राइवलरी का नाम देना शुरू किया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस ओवर हाइप्ड है या फिर इसे ग्रेटेस्ट राइवलरी ही कहा जाना चाहिए। 16 अक्टूबर 1952 ये वो तारीख थी जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच पहला क्रिकेट मैच खेला गया। 1952 में इंडिया के ही रिकमेंड करने पर पाकिस्तान को आईसीसी का मेंबर बनाया गया और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच दिल्ली में इंडिया के ही अगेंस्ट खेला और इस मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 1 इनिंग और 70 रन से हराया और तब से अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच 59 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंडिया ने 9 मैचेस और पाकिस्तान ने 12 मैचेस जीते हैं। 135 ओडीआई मैचेस में से पाकिस्तान ने 73 और 57 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। 12 T20 मैचेस में से इंडिया ने 8 और पाकिस्तान ने केवल 3 मैचेस जीते हैं। ये स्टैट्स सरप्राइजिंग ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि पिछले 1 दशक से इंडिया इस राइवलरी को डोमिनेट करती आई है। पिछले 10 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस केवल आईसीसी इवेंट्स या फिर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में खेले गए हैं और इसके पीछे वजह है दोनों ही देशों के बीच रहे बॉर्डर इश्यूज और पॉलिटिकल टेंशंस। आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 मेजर वॉर्स लड़ी गई है और पाकिस्तान द्वारा कई टेरर अटैक्स को भी अंजाम दिया गया। इसी वजह से दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगड़े और इसका असर क्रिकेट पर साफ देखने मिला। 1962 से लेकर 1977 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक भी क्रिकेट मैच नहीं खेला गया और इसकी वजह थी इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई 2 मेजर वॉर्स। इसके बाद 1999 में हुई करगिल वॉर ने भी इन दोनों टीम्स के क्रिकेट को डिस्टर्ब किया। 2003 में इंडिया ने कारगिल वॉर के बाद पहली बार पाकिस्तान टूर किया और क्रिकेट को एक बार फिर रिज्यूम किया गया, लेकिन 2008 मुंबई टेरर अटैक्स ने एक बार फिर चीज़ों को बिगाड़ दिया। इसी वजह से बीसीसीआई ने 2009 में अपना प्री प्लान पाकिस्तान टूर कैंसिल कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी टेस्ट मैच 2007 में खेला गया था और 2012 में इन टीम्स के बीच आखिरी बायलैटरल सीरीज खेली गई और इसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस केवल आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप्स में ही देखे जाने लगे। इसी वजह से फैंस के बीच इन मैचेस के लिए ओवर एक्साइटमेंट देखी जाती है क्योंकि मैचेस साल में केवल 1 या 2 ही बार खेले जाते हैं और फैंस के लिए ये मैचेस नेशनल आइडेंटिटी और पैट्रियटिज्म का एक सिंबल बन जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा इन मैचेस को ओवर हाइप कर दिया जाता है। मैच के महीने भर पहले से ही एड कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिसके कारण इस मैच के स्पॉन्सरशिप स्लॉट के लिए ब्रॉडकास्टर को ब्रांड के द्वारा भारी अमाउंट पे किया जाता है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इन मैचेस को एज ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन के नज़रिए से देखा जाए तो इन मैचेस में उतनी क्लोज फिनिश नहीं देखी जाती जितनी अदर क्रिकेट राइवलरीज जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैचेस में देखी जाती है। दोनों टीम्स के बीच खेले गए आखिरी 5 ओडीआई मैचेस देखे जाए तो ये सभी मैचेस इंडिया ने वन साइडेडली जीते हैं और आखिरी 5 T20 मैचेस में से 3 इंडिया ने और 2 पाकिस्तान ने जीते हैं और इनमें से भी ज़्यादातर मैचेस वन साइडेड ही रहे। इन मैचेस की हाइप बहुत ज़्यादा होती है, प्लेयर्स पर भी इसका प्रेशर साफ देखा जाता है। ऐसे में किसी एक टीम को अर्ली मोमेंटम मिल जाने पर दूसरी टीम के मैच में वापसी करने के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं और इसी वजह से ये मैचेस वन साइडेड फिनिश हो जाते हैं। लेकिन हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कुछ क्लोज एनकाउंटर भी विटनेस किए हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप में मैच की टाई हो जाने पर विजेता का फैसला बोल आउट से किया गया। इस टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमों के बीच एक नेल बाइटिंग फिनिश देखी गई। और 2022 T20 वर्ल्ड कप में एमसीजी में खेले गए उस मैच को अब तक कोई भी नहीं भुला पाया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स जब फील्ड पर उतरते हैं तब कई फनी इंसिडेंट्स भी देखने मिलते हैं, जैसे बेंगलोर में एक टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी बैट्समैन जावेद मियांदाद द्वारा इंडियन स्पिन बॉलर को उनका रूम नंबर पूछा जाना। बैटिंग करता था तो ऐसे जाके खेलता था और बॉलर जब बॉल बॉलर की तरफ जाती थी तो उससे पूछा था, ये तेरा रूम नंबर क्या है, रूम नंबर। और 2 गेंदों के बाद जावेद पूछा है रूम नंबर उसने बॉल लेके पूछा, क्यों रूम नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि तेरे रूम में मेरे को 6 मारने का। या फिर 1992 वर्ल्ड कप मैच के दौरान जावेद मियांदाद द्वारा इंडियन विकेट कीपर किरण मोरे की नकल उतारना या फिर वीरेंद्र सहवाग के कहने पर इंजमाम उल हक का फील्डिंग चेंज कर देना।
केंजी भाई यार बड़ी देर हो गई है, पैर भी दर्द करने लग गए। कितना लंबा स्ट्रेच करके पैड मारता रहूँ। तो मैंने कहा यार लोगों को ऊपर बुला लो। कह रहा क्या करेगा? मैंने कहा छक्का मारूंगा। कह रहा तू ऐसे मजाक करा, नहीं मार। मैं कहा नहीं मारता, अगली बॉल पीछे कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऊपर बुलाया, तो कनेरिया ने गुगली डाली, उसे पता नहीं था, तो वो गुगली डाली, तो मैंने टक करके लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा। कनेरिया गुस्सा हो गया। दोस्तों, ये राइवलरी महज एक क्रिकेट मैच से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि ये फैंस और प्लेयर्स के इमोशन से जुड़ी राइवलरी है। ये मैचेस शायद उतने थ्रिलिंग नहीं होते जितनी उम्मीद लगाई जाती है, मगर ये राइवलरी हर किसी के दिल में एक खास जगह रखती है और इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट राइवलरी ही कहा जाना चाहिए।